Hello students, welcome to Suraj School Bhewadi. I am Taruna Saini, your accountancy teacher. Today we will continue chapter 9, that is books of original entry journal, and in our video we will learn about the format of journal and the rules of journalizing, and then we will see how we will apply the rules for recording the transaction. This is a very important video beta. In this video we will learn how to record any transactions in the books of accounts. So have patience and listen the video carefully. So firstly look at the format of journal. So in the format, in the middle you will write the journal, then you will make a table. In the first column you will write the डेट कॉलम में हम लिखते हैं कि किस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, एंड इन द सेकेंड कॉलम वी विल राइट द पर्टिकुलर्स. यहाँ पर हम 4 चीज़ें लिखेंगे. यहाँ पर टच करके लिखना शुरू करेंगे और बताएंगे कि ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ. फिर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे और 2 लिख के क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे. जैसे कि आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, इट एटलीस्ट इफेक्ट 2 अकाउंट्स. आउट ऑफ दोज 2 अकाउंट्स 1 अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अनदर इज़ क्रेडिटेड. तो हमें ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलर कॉलम में ये लिखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है. तो फर्स्ट लाइन में डेबिट, देन 2 लिखकर 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़कर क्रेडिट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और क्या ट्रांजैक्शन हुई है वो लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद लाइन. यानी कि कितने काम कर लिए हमने यहाँ पे 4. कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. देन हमने यहाँ पे क्या लिखी, नरेशन में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है, और देन हम क्या लगाएंगे, एक फिनिशिंग लाइन लगाएंगे, लाइन ऑफ सेपरेशन. देन थर्ड कॉलम में हम क्या बनाएंगे बेटा, लेजर फोलियो. जर्नल के बाद जो स्टेप होता है वो लेजर होता है. जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है अकाउंटिंग साइकिल जब पढ़ाई थी कि सबसे पहले हुई बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 नेचर की होती है. क्वांटिटेटिव जिसे मनी में मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड क्वालिटेटिव विच वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. सो फर्स्टली वी विल सेलेक्ट, देन ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट वी विल प्रिपेयर वाउचर. आफ्टर प्रिपेयरिंग द वाउचर वी विल डू द रिकॉर्डिंग. सो आज हम रिकॉर्डिंग फेस कर रहे हैं. तो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम लेजर अकाउंट ओपन करते हैं. तो रिकॉर्डिंग के बाद ये एंट्रीज लेजर में जाती है. तो इस कॉलम में हमें ये लिखना है कि रिकॉर्डिंग से एंट्रीज लेजर में किस पेज नंबर पर गई है. सी मतलब क्लासिफिकेशन. तो अभी आपको इस चैप्टर में ये कॉलम ब्लैंक रखना है, इसमें कभी कुछ नहीं आएगा लेकिन कॉलम बनाना है. देन 4th कॉलम में आएगा अमाउंट डेबिट और 5th कॉलम में आएगा अमाउंट क्रेडिट. इट ऑलवेज भी रिमेंबर कि टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट किसी भी ट्रांजैक्शन में ऑलवेज इक्वल आएगा. तो आपने क्या देखा बेटा फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. जब आप नोटबुक पर ये फॉर्मेट बनाएंगे तो पर्टिकुलर का कॉलम सबसे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें ही हमें काफ़ी सारा काम करना है, और लेजर फोलियो का कॉलम बिल्कुल पतला सा बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है. तो इस तरीके से बना लेंगे. डेट का एकदम स्लिम, दैन पर्टिकुलर एलएफ का बिल्कुल इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. इस तरीके से पर्टिकुलर की कॉलम में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग. ठीक है, फॉर्मेट वी हैव डिस्कस्ड. तो बेटा अपने पास में रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में आपके पास 2 तरह के रूल आते हैं. ठीक है, कौन कौन से रूल्स आते हैं. आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रेडिशनल अप्रोच. आप किसको अडॉप्ट कर सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हो. और ट्रेडिशनल अप्रोच याद है कहाँ पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 7 में. और या आप अडॉप्ट कर सकते हो मॉडर्न अप्रोच. ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 6 में. अब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपके पास में क्या क्या थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपके पास में कितने थे, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपके पास 5 थे.
असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम, ये 5 थे, है ना। तो अब आप चाहें तो ये रूल अप्लाई करें और चाहे तो ये रूल अप्लाई करें, दोनों ही रूल से वर्क हो जाएगा, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के रूल से हमेशा ही काम हो जाएगा। तो मॉडर्न अप्रोच के रूल्स पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के रूल क्या कहते हैं? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 टाइप्स के अकाउंट्स हो गए। फर्स्ट आपका कौन सा होता है? असेट्स अकाउंट। असेट अकाउंट आपको क्या बोलता है बेटा कि अगर आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर दो, और अगर आपके असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। ये रूल आपको समझना है। एसेट और एक्सपेंस का रूल क्या देखा था हमने? सेम। फिर अपने पास दूसरा रूल था लायबिलिटी का। अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। और इसका हमने क्या रूल देखा था? कैपिटल का और इनकम का, इन तीनों का क्या रूल था बेटा? सेम। तो अब हम मॉडर्न अप्रोच से ही करेंगे, क्योंकि जब आप आगे सीपीटी की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर ट्रेडिशनल अप्रोच फेल हो जाती है, तो हम इससे करने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द वर्क। तो ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था बेटा। लास्ट टॉपिक था रूल्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। Assets or expenses, increase in assets will be debited, decrease in assets will be credited. Expenses, increase in expense will be debited, decrease in expense will be credited. Liabilities, capital और इनकम का रूल रिवर्स था। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए बेटा, ऐसे आपका आएगा क्वेश्चन। आज से न्यूमेरिकल क्लास शुरू हो गई है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ सियाराम। सियाराम की बुक्स में जर्नल आपको बनाना है, और आपको ये ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं 2012 ईयर की अप्रैल, और ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं ये आपको फुल मंथ की 30 तक दी हुई है, ठीक है। अब आपको इन्हें रिकॉर्ड करना है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। कि सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स परचेज़ किया, सुभाष से परचेज़ किया, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? फॉर्मेट आप बना लें नोटबुक पर। तो फर्स्ट कॉलम में क्या मेंशन करेंगे? डेट। देन क्या मेंशन करेंगे? पर्टिकुलर्स। देन आप क्या मेंशन करेंगे? लेजर फोलियो। देन एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का, और टॉप पर क्या लिख देंगे? जर्नल, ठीक है। अब डेट क्वेश्चन में गिवन है, नरेशन के लिए जो लाइन लिखनी है वो क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट आपको गिवन है। अब आपको किस चीज़ में यहाँ पे माइंड लगाना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब ध्यान से देखो, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम ने कैश पर बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहला काम है ये फाइंड करना कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है, और क्योंकि बिजनेस शुरू हो रहा है तो बिजनेस में क्या आ रही है? कैपिटल। अब आप ये फाइंड करिए कैश कौन सा अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? असेट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? असेट। और असेट अकाउंट का क्या रूल था? अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो आपका कैश बिजनेस में बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल अकाउंट का क्या रूल था कि इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। अब बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। तो इस रूल के हिसाब से आपकी एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट को हमने क्यों डेबिट किया? क्योंकि कैश बढ़ रहा था। और कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि कैपिटल भी बढ़ रही थी। इंक्रीज इन असेट्स डेबिटेड और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। आगे देखिए, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश पर गुड्स परचेज किया तो क्या काम होंगे? अकाउंट्स फाइंड कीजिए। एक अकाउंट हो गया परचेज और दूसरा अकाउंट हो गया कैश। गुड्स परचेज करना परचेज अकाउंट में आता है। अब परचेज क्या है आपके लिए? कैश क्या है आपके लिए? असेट है। असेट अकाउंट का रूल क्या होता है आपका?
इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब आप कैश पर खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे आप, क्रेडिट। ये आपने पता लगा लिया तो ऑब्वियस है ये डेबिट ही होगा, लॉजिक से भी लगा लें। तो परचेज, गुड्स परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट का रूल क्या होता है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपेंस तो डेबिट। तो आपकी क्या एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री बन गई आपकी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आपके क्रिएट हुए, एक परचेज और कैश गया नहीं, सुभाष से ख़रीदा है तो सुभाष की तरफ आपकी लायबिलिटी बन गई है। परचेज आपका एक्सपेंस है, सुभाष आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होते हैं, आपकी लायबिलिटी होती है क्रेडिटर। आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, आपके एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो आपकी क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष की तरफ लायबिलिटी बन रही है, खरीद के तो ले आए हो लेकिन अभी पेमेंट नहीं दिया है, तो क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए यहाँ से, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, असेट अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, असेट अकाउंट। फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है। फर्नीचर तो बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस में जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, आपके पास कैश आ रहा है, आपके गुड्स जा रहे हैं सेल्स। सेल्स होना आपकी इनकम है, इनकम अकाउंट, इन सेल बढ़ रही है तो इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कैश आपके पास में आ रहा है, कैश आपकी असेट है, कैश आ रहा है तो डेबिट हो गया, इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या एंट्री बनेगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने महेश को सेल किया तो सेल्स अकाउंट आपकी इनकम है तो इनकम तो क्रेडिट होगी होगी, लेकिन महेश आपके डेटर्स हैं तो डेटर्स है तो आपका महेश टू सेल्स हो जाएगा, क्योंकि आपकी असेट बढ़ रही है, आपके जो डेटर्स हैं वो असेट अकाउंट में आते हैं। अब आपने महेश को सेल किया, ये कर लिया हमने। अब आगे आता है आपका पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को कैश पे किया तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश हो रहा है और एक सुभाष हो रहा है। तो कैश आपका कौन सा अकाउंट है, असेट, और सुभाष की तरफ आपकी क्या बनती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अब सुभाष की तरफ कम हो रही है, कम हो रही है तो क्रेडिट, और कैश आपका कम हो रहा है तो लायबिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और असेट आपकी कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो आपकी क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ से, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से आप रूल अप्लाई करके इनको कर सकते हैं। महेश से कैश मिला, महेश से कैश मिला, रिसीव कैश फ्रॉम महेश, तो आपके पास दो अकाउंट आ गए, एक कैश आ गया और दूसरा महेश आ गया। अब आपका कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, बताएं। रिसीव्ड हो रहा है कैश, तो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो ऑब्वियस है महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। अगर आप एक भी अकाउंट का पता लगा सकते हैं तो दूसरा भी पता लग जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, कैश पर सामान खरीदा तो एक अकाउंट कैश, रवि को तो पेमेंट हो गया तो रवि का नाम आएगा नहीं। परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। कैश जा रहा है, असेट अकाउंट है, डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिटेड। तो क्या एंट्री बन जाएगी इसकी,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से आपको ये एंट्रीज करनी है। इसमें आप माइंड अपना यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। और फिर आपके हेल्प के लिए यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल कर लेना, ओके। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए। आप इन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के दोनों के रूल लगाकर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।